हमारे जो कलाकार बंधु हैं, व्यास जी महाराज और ढोलक वादक, हारमोनियम वादक और जो रामायण को कहेंगे और सब लोग, माताएं, बहनें, वैसे मैं पहले बहनों कह चुका हूं, और जितने भी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं, हमारे अरविंद जी, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। आप अभी जानते नहीं, आपके गांव में अरविंद जी जो बैठे हैं, ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, संघ में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, और वो सारी परिस्थितियों स्थितियों को जानते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनसे मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी जो बात हुई, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण बैठे थे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप अभी समझे बात को कि अरविंद जी ने कौन सी बात कही, आज कौन सी परिस्थिति है देश के सामने, वो सारी बात को कथा के माध्यम से, और मैं आपको दो चार छह बातें आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जितनी इसमें महिलाएं बैठी हैं, उनके साथ बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रांगण में भोले बाबा बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और सब तमाम देवियां बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा बैठे हैं। उधर इनके पिताजी, आनंद जी के पिताजी स्वर्ण जी बैठे हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और समस्त बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए दो चार बातें निवेदित कर सकता हूँ, दो चार बातों का निवेदन करूंगा। जैसे अभी अरविंद जी ने आपके बीच में कहा कि लगातार मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। आज ये मेला देख करके, ये प्रांगण देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध होगा, उसमें 100% हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान में इससे नाबूद हो जाएगा। भारत माता की जय। इसलिए नाबूद हो जाएगा। कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिम कुपंथ पग धरे खगेशा, रहाय न बुद्ध तेज लंडेशा। क्योंकि उन्होंने कुपंथ का पग धरा है। 2000 आदमी आनंद ले रहे हैं, हंसी खुशी में हैं, और कश्मीर की वादियों में, वैसे तो उसमें मैं गया हूं वहां उस जगह पर, तो उसमें लिखा है पहलगांव में अरविंद जी कि दी घाटी ऑफ द शेफर्ड। शेफर्ड माने गड़रिया होता है, जिसमें मैंने जन्म लिया, जिस जात में मुझे जन्म मिला, उसकी वो घाटी है पूरी गड़रियों की। जो मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने गया था, उसको भी गड़रिया नहीं खोजा था, और आज वहां कोई गड़रिया रहा नहीं। सबको उन्होंने डरा के, धमका के, तलवार के बल पर सबको इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया और बकरवाल कर दिया। आज हमारा जितना भी सनातन धर्मी था पूरे विश्व में, जितने भी मुसलमान देश हैं, उन्होंने सबको, ज्यादातर लोगों को मुस्लिम बना लिया है। आज भारतवर्ष में जो मुस्लिम है, ये भी वहां से आए नहीं है, यहीं पर उनको बना लिया गया है। मजबूरियां हैं, लोग तलवार के बल पर बने हैं, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए बने थे, आज वो कलमा पढ़ करके और जबरदस्ती उधर चले गए हैं। इनको सबको लाना है, और प्रकृति है। एक बात याद रखना, जब 24 घंटे में जो एक सुई नीचे आती है, उसके बाद ऊपर जाकर के फिर वहीं आती है। उड़ जहाज का पंछी उड़ जहाज में आवे। जब मैं 2002 में यहाँ चुनाव में आया था, तब की परिस्थिति, आज की परिस्थिति देख लीजिए। यदि व्यक्ति संघर्ष करता रहता है तो उसको सब कुछ प्राप्त होता है। सत्य के रास्ते पर रहने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। जो लड़ता है वही जीतता है, जो चलता है वही पहुंचता है। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब लोग सत्य के रास्ते पर हो। आपके बीच में बहुत से लोग ऐसे आए, मैं तो देखता हूँ कोई काल नेम के कारण आया, मुझे पता नहीं कि राक्षस कैसे कहाँ आ जाए, कब भैंस चराते हुए आ जाए, कब गौशाला बना ले, कब तुम्हारी खेती करवा ले। ऐसे बहुत से लोग हैं। अरविंद जी, आप भी जानते हो, हमारे आपके संगठन में है, इतने इतने गंदे लोग हैं। कोई कुछ करता है, कोई पैसा पैदा करता है,
बातें और कहूंगा कि माताओं बहनों का हरदम आदर करो। मैं हर बार बोल जाता हूँ क्या कि जननी सम जानो पर नारी धन पराओ विस्ते विस्मारी। दूसरे के स्त्री को अपनी माँ के समान जानो और उसके चरणों को करो। जैसे अपनी बहन को मानते हो वैसे दूसरे की बहन को बिल्कुल बहन समझो, माता समझो और सबका आदर करो। बड़े बुजुर्गों का आदर करो और सवेरे उठो, एक लोटा पानी पियो, नीम की दतून करो और खूब वर्जिश करो, दर बैठक लगाओ, अच्छी सोच रखो, बड़ों का आदर करो और जहां सुमित्रा संपत्ति नाना, जहां सुमत विपत्ति नाना, जहां पर सुमति हो वहीं पर संपत्ति होती है और जहां कुमति होती है वहीं पर गड़बड़ होता है। लेकिन इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं, आप सब लोग पहले सुन रहे हो कि कल से आपसे आपस में, क्योंकि यहाँ जो भी रहता हूं मैं नहीं कहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। जो मुसलमान हैं वो सब हमारे हैं, हमारे बीच के हैं। इसलिए आप लोग आपस में एक दूसरे से कोई भी वो मत रखना, छोटे बड़े का मत रखना, ऊंच नीच का भाव मत रखना, सब सनातनी हो। ये बात मेरी मानते हो तो हाथ उठा के समर्थन करो मेरी बात का कि हम इस बात को मानते हैं। माताओं बहनों से भी कहूंगा, आप भी प्रेम करो। आपकी जो बहू है वो आपकी बेटी के समान है और जो बहुएं आई हैं उनकी जो सास है वो माँ के समान है। जब प्रेम होगा और खूब मेहनत करो, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सारे राम, भगवान राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अगली बार नाचने वाले नहीं आई है, मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कई बार ये बता जाता हूँ कि वो जो लड़कियां आती हैं वो पैसे के लिए पैसे कुत्ते आती हैं। वो व्यवसाय है, मतलब व्यवसाय क्या, नाचना और गाना, ये एक बहुत बड़ी कला है। उसको अन्यथा मत लीजिएगा, उसको गलत शब्द देते हैं। मैं कह जाता हूँ कि जब बम्बई में नाचती है तो हीरोइन कहलाती है, यहाँ जब नाचती है तो उसको गलत बात कहते हो। उसको भी न कह के, वो भी बहने हैं, उनके भी चरणों में प्रणाम करते हुए और सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपका सिर्फ एक बात के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ कि सत्य के रास्ते पर हूँ, धर्म के रास्ते पर हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं समस्त राक्षसों को पराजित करूँ और अच्छे लोगों का सम्मान बढ़ाऊं। इसके लिए एक बार हाथ उठा के और आशीर्वाद दे दो मुझे, तो मुझे बहुत संतोष होगा। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।